tax officer Kai Spain? इनकम टैक्स अधिकारी एक बहुत बड़ा पद होता है क्योंकि इसमें एक अच्छी सैलरी व सुविधाएं के साथ साथ नाम भी अधिक होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का कार्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए लगाए गए आय, इनकम पर कर टैक्स की वसूली करना होता है, जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनकम टैक्स हमारे देश की आय का प्रमुख स्रोत होता है। सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इसके कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स ऑफिसर्स प्रत्यक्ष करों, डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन और प्रोसेसिंग को देखने का काम भी करते हैं। इनकम टैक्स अधिकारी, आईटी ऑफिसर की एक अलग ही पहचान होती है, इसलिए अधिकतर अभ्यर्थियों का सपना होता है कि वह इनकम टैक्स अधिकारी बने और देश की सेवा करने में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत से दी जा रही है। यदि आपने अजय देवगन की रेड मूवी देखी है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि टैक्स की वसूली कैसे की जाती है और उसमें कितना जोखिम भी शामिल होता है। हालांकि फिल्मों की दुनिया समाज का ही आईना है, लेकिन फिर भी असल जिंदगी तो असल ही होती है। यदि आप आयकर अधिकारी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप उसी दिशा में अपनी शक्ति लगा दीजिए और इस लेख को पूरा पढ़िए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे लेख द्वारा इटो के विषय बेहद ही दिलचस्प जानकारियां प्राप्त होगी। इनकम टैक्स अधिकारी कौन होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर या इटो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सीबीडीटी द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के निर्देशों पर कार्य करता है। यह भारत सरकार द्वारा लगाए गए डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स की वसूली को निर्धारित करता है और वह किसी भी व्यापार या व्यक्तिगत खाते की जांच के लिए अधिकारित होता है। यह निर्धारण करता है कि किसी व्यापार या व्यक्ति द्वारा सही प्रकार से आयकर का भुगतान किया गया है या नहीं। Income tax अधिकारी? यह सरकार के कर संग्रह को सुरक्षित करने में सहायता करता है। इसके लिए इनके पास विशेष अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, जिसके माध्यम से वे किसी भी खाते, बैंक, पेपर्स, प्रॉपर्टी के कागज आदि का विश्लेषण कर सकते हैं और कर चोरी जैसे मामलों की जांच कर सकते हैं। यदि कोई व्यापार या व्यक्ति अपनी आय छिपाने के लिए गलत कार्य करता है और सरकार को उचित प्रकार से आयकर का भुगतान नहीं करता है व उसके किसी भी खाते में अनियमितता पाई जाती है तो खाताधारक के खिलाफ कार्यवाही का निर्धारण भी इनका कार्य होता है। Income tax officer ITO? यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर बनना चाहते हैं तो आप दो तरह से आयकर विभाग में नियुक्ति पा सकते हैं। यदि आप शुरुआत थोड़े छोटे पद से करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से अपना सफर आरंभ कर सकते हैं। यह हर साल होने वाली एक भर्ती परीक्षा है जिसमें विभिन्न प्रकार की केंद्रीय भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। एसएससी सीजीएल के माध्यम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने? यह परीक्षा साल में एक बार केंद्रीय बॉडी एसएससी के द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा टियर 1, टियर 2 व टियर 3 के चरणों द्वारा पूरी की जाती है। टियर 1 परीक्षा में कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देनी होती है तथा इसमें सफल होने के बाद अभ्यर्थी को टियर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव परीक्षा का सामना करना होगा और अंतिम चरण यानी टियर 3 में अभ्यर्थी की कौशल परीक्षा ले जाती है। यदि आप एसएससी सीजीएल परीक्षा से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कृपया एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, जिसमें परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस का गहन अध्ययन शामिल है। यूपीएससी आईआरएस के माध्यम से आयकर अधिकारी कैसे बने? यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े पद पर आसीन होना चाहते हैं और एक आयकर अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईआरएस पद प्राप्त कर सकते हैं। यह परीक्षा यूपीएससी द्वारा साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसके माध्यम से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि यूपीएससी में बहुत ही कड़ा कंपटीशन है और यदि आप आईआरएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी होगी, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको अधिकारी बना सकता है और यह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बड़ी पोस्ट है और आपको ज्यादा अधिकार और पावर भी देती है। इसके विषय में हमारे पोर्टल पर आईआरएस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। साथ मन में गहन विचार करने के बाद यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करनी होगी व यह भी देखना होगा कि आईआरएस ऑफिसर के लिए यूपीएससी में आपको कितना रैंक प्राप्त करना होगा। योग्यता, एलिजिबिलिटी, आयु सीमा, एज लिमिट। इस पद आयकर इंस्पेक्टर व अधिकारी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु में एससी, एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष तथा पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। आय से संबंधित दी गई जानकारी केवल रूपांतरण के लिए है व सटीक जानकारी के लिए आप एसएससी सीजीएल व यूपीएससी सिविल सर्विस का विज्ञापन देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयकर विभाग में अधिकारी बनने के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन भी यूपीएससी व एसएससी सीजीएल के लिए मान्य है। ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल या सिविल सेवा की परीक्षा को पास करना जरूरी होता है और पद का निर्धारण उसकी रैंक पर निर्भर करेगा। नोट, संबंधित योग्यता के लिए आपको परीक्षा आयोजक का परीक्षा नोटिफिकेशन जरूर देखना होगा। सैलरी निम्न तालिका में एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर का वेतन बताया गया है। इसके साथ ही मेडिकल भत्ता, एचआरए व अन्य सुविधाएं जिसमें फोन का बिल,
बिजली का बिल भी दिया जाता है। यह इस प्रकार की सुविधाएं पोस्टिंग पर निर्भर करती है, जिसका मतलब हुआ कि आपको अधिकतम 66,000 रुपए और न्यूनतम 57,000 रुपए तक की ग्रॉस सैलरी मिलेगी। इनकम टैक्स अधिकारी चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। आप इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए यूपीएससी चयन प्रक्रिया हमारे पोर्टल द्वारा पढ़ सकते हैं और एसएससी सीजीएल का चयन प्रक्रिया आपको पहले ही ऊपर के पैराग्राफ में बता चुके हैं। यदि एसएससी सीजीएल के माध्यम से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको टियर 1, टियर व टियर 3 परीक्षा पास करनी होगी। फाइनल सिलेक्शन एसएससी के मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा। यदि आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के 3 चरणों को पार करना होगा, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य व इंटरव्यू परीक्षा शामिल है।